हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 4। देखिए, लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले था वर्ड रिलेशन। सबसे पहले क्या था? वर्ड रिलेशन। ठीक है, यानी कि आप अगर रिलेशन ऑन ए स्टडी कर रहे हो तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का जो फाई सबसेट होता है, क्या सबसेट होता है? फाई। उसको हमने क्या बोला था? वर्ड रिलेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये कौन सा रिलेशन था बेटे? देखिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए अपने आप का भी सबसेट होता है, तो इस सबसेट से जो रिलेशन बनेगा, ये जो रिलेशन बनेगा, इसको हमने क्या बोला था? इसको बोला था हमने यूनिवर्सल रिलेशन। क्या डिफाइन किया था? यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट था आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए, ये कौन सा था? कोई भी रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। इसको आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? इफ A comma A belongs to R for all A belongs to A only। क्या था आइडेंटिटी रिलेशन में? अगर हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, तब हम क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या किया था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो कैसे डिफाइन किया था? कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट बन जाए। अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट बन जाए, यानी एनी सुपरसेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एनी सुपरसेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। याद रहेगा, एनी सुपरसेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज के वीडियो में हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। और नेक्स्ट करेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आज के वीडियो में हम ये तीन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन से। देखिए क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ नाम से ही क्लियर है। सिमेट्रिक यानी सिमेट्री पे काम करेगा। ये किस पे काम करेगा? सिमेट्री पे। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन अपने नाम से ही डिफाइन होता है सिमेट्री। देखिए, अ रिलेशन are on a non-empty set, on a non-empty set A is said to be symmetric if for all A comma B belongs to A, if A comma B belongs to R, then B comma A must belongs to the R। यानी कि कोई भी एलिमेंट A अगर B से रिलेटेड है तो B को भी A से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपका एलिमेंट A B से रिलेटेड है, यानी कि इफ A इज रिलेटेड टू B देन इट इम्प्लाइज B मस्ट रिलेटेड टू A। इस केस में हम क्या बोलेंगे रिलेशन को? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलोगे? सिमेट्रिक रिलेशन। इस केस में रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए आप सेट इंटीजर्स ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इंटीजर्स। क्या ले लीजिए? इंटीजर्स। और आप एक रिलेशन डिफाइन कर दीजिए A कोमा B सच दैट A माइनस B इज even integer। A minus B is even integer।
यानी कि वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका डिफरेंस a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। देखिए अब कोई भी एलिमेंट से मान लीजिए लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू r, हमें शो क्या करना है, b इज रिलेटेड टू a, यानी b कोमा ए भी r में होगा। तो देखिए अगर a कोमा बी r में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, बाय डेफिनेशन इट इम्प्लाइज a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन। यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, इज इवन, b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b माइनस ए भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, इवन। तो और b माइनस ए यहाँ से क्या आ जाएगा, b माइनस ए इज इवन, यानी कि अगर दो नंबर का डिफरेंस इवन है, a माइनस बी इवन है, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। और अगर b माइनस ए इवन है, b माइनस ए इवन है, तो b कोमा ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, b कोमा ए बिलोंग्स टू r, b कोमा ए किसका एलिमेंट हो जाएगा, r का। और ये रिलेशन कैसा बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक। ये वाला रिलेशन कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक। ठीक है। सिमिलरली आप इसको रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे। क्यों होगा ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को a को, किसी भी इंटीजर a को अपने आप में से सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस ए, यू विल गेट 0। और 0 क्या होता है, इवन इंटीजर होता है। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आपका कैसा हुआ, किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए आर ए सेट आप जेड ले लीजिए, ए सेट क्या ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। एक रिलेशन डिफाइन कीजिए ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के आएंगे, देखिए ए को आप 1 ले लो, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आएंगे 0 1 2 -1 -2 इस टाइप से आएंगे। तो आप 1 ले लीजिए ए को, तो ये क्या बनेगा 1 2, ए को 2 लोगे तो 2 3, ए को 3 लोगे तो 3 4 अप टू सोन। आप देखेंगे 1 2 तो है इसके अंदर, लेकिन 2 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, सॉरी ए को 1 लेंगे, उल्टा लिख दिया, बी को 1 लेंगे तो ए 2 बनेगा, बी को 2 लोगे तो क्या बनेगा ए 3, और बी को 3 लोगे तो ए क्या बन जाएगा 4, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से एक ज़्यादा है। ठीक है, एक एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ से 2 1 तो आएगा, बट 1 2 नहीं आ सकता। 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन ही इस तरह से किया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से एक ज़्यादा है, फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से एक ज़्यादा है, तो फर्स्ट एलिमेंट बी से छोटा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इवन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हो। तो यहाँ पे ए और बी इक्वल आएंगे तब जाके ये रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी एलिमेंट ए प्लस 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है हमने, ना ही तो ये सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव। ये वाला जो एग्जाम्पल लिया था सिमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी था। क्लियर। अब हम करेंगे काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए कैसे हम सिमेट्रिक रिलेशंस को काउंट करेंगे। लास्ट वाली क्लास में आपको ध्यान होगा हमने नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट ए काउंट करना सिखाया था, सिमेट्रिक रिलेशंस भी काउंट करने सिखाए थे। अब हम रिफ्लेक्सिव काउंट करने सिखाए थे, अब हम सिमेट्रिक रिलेशंस को काउंट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए वेयर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n। किसी भी सेट ए की n कार्डिनलिटी है, कितनी है n। इस पे हम सिमेट्रिक रिलेशंस को काउंट करेंगे। तो देखिए
सबसे पहले जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी n स्क्वायर, और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे शो करेंगे, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स से। किससे डिनोट करेंगे, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स से, ताकि काउंट करना आसान हो जाए। देखिए कैसे काउंट करेंगे हम। जो पहला एलिमेंट है उसको आप लिख लीजिए a1 कोमा a1, दूसरा एलिमेंट उसको लिख लीजिए a1 कोमा a2 अप टू सोन an कोमा a1, सॉरी a1 कोमा an, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा a2 कोमा a1, a2 कोमा a2, लास्ट हो जाएगा a2 कोमा an। सिमिलरली लास्ट रो की हो जाएगी an कोमा a1, an कोमा a2, an कोमा an, an कोमा an। देखिए अब सबसे पहले जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके पास चॉइस है, इट मे बिलोंग टू द रिलेशन और डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। मर्जी है, बिलोंग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि a1 कोमा a1 का उल्टा भी यही होगा, ठीक है ना। तो इनके पास, सबके पास दो दो चॉइस होंगी, इनके सबके पास कितनी चॉइस होंगी, दो दो चॉइस। अब देखिए इस वाले एलिमेंट के पास दो चॉइस हैं, या तो ये बिलोंग करेगा आर से, या ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, ठीक है। अब देखो अगर ये बिलोंग कर गया आर से और आपका रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, तो ये बिलोंग करेगा तो इसको तो मस्ट हो जाएगा इसके लिए तो बिलोंग करना, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, यानी कि इसकी जो मर्जी है रिलेशन में आए या ना आए, इस पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, इस वाले पे। अगर ये आएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये नहीं आएगा तो ये रहने देगा, ठीक है ना। तो चॉइस किसके पास हुई, इसके पास। ये तो पीछे पीछे आना है, आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो रहने देगा, ठीक है ना। इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसके पास कितनी चॉइस होगी, दो। सिमिलरली अगर ये वाला एलिमेंट होता a1 कोमा a3, तो इसके पास भी दो चॉइस होती, या तो ये आर में आएगा या आर में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो एलिमेंट आता a1 कोमा a3, ये इसके पीछे पीछे जाता, ये इसके पीछे पीछे जाता a3 कोमा a1, ठीक है। यानी कि डायगोनल से जो उधर एलिमेंट्स हैं उनके पास दो दो चॉइस हैं, ये वाले तो बाउंड है, उन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे, जो फर्स्ट रो है उसमें n एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, n। सेकेंड रो है उसमें कितने हो जाएंगे, n-1, क्योंकि ये तो डिपेंड कर गया। थर्ड रो है उसमें कितने हो जाएंगे, n-2 अप टू सोन। लास्ट वाली में सिर्फ ये एलिमेंट बचेगा, कितना हो जाएगा, 1। तो देखो लास्ट रो है उसमें कितनी चॉइस है, 2। इस ऊपर वाले में 2 स्क्वायर, इस ऊपर वाले में 2 रेज़ टू द पावर n-2, 2 रेज़ टू द पावर n-1, 2 रेज़ टू द पावर n, इतनी सारी चॉइसेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब अप टू सॉन 2 रेज़ टू द पावर n। तो कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 + 2 + अप टू n। और n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर किसके इक्वल आएगा, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n + 1/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A वेयर कार्डिनलिटी ऑफ A इज n विल बी 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n + 1/2। क्लियर, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू n + 1/2, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर। और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन थे वो कितने थे, 2 रेज़ टू द पावर n² - n, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर n² - n। इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन भी बनता है आपका, पूछा भी गया है IIT JEE में। देखिए क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन था, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट A if number of reflexive relation on A is equal to number of symmetric relation on A, symmetric relation on A। अगर आपके पास कोई सेट है A, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जे में पूछा भी गया ये वाला क्वेश्चन। देखिए
अगर आपके पास कोई सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी निकालनी है, अगर उसके ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल बनते हो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल बनते हो, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ए की कार्डिनलिटी n है, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव कितने बनेंगे, तो यू नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते हैं, 2 raised to the power n square माइनस n, 2 raised to the power n square माइनस n इज इक्वल टू सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, इतने, यानी 2 raised to the power n इंटू n प्लस 1/2। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n/2, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो n कितना होगा 3, क्यों, क्योंकि n कांट भी इक्वल टू 0, 0 की इक्वल तो हो नहीं सकता, तो n कितना होगा 3, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट पे ही रिलेशन डिफाइन होता है। तो अगर आपके पास सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो आपके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे इसके एग्जाम्पल में सिमेट्रिक रिलेशन को शो किया जाता है, कैसे कोई भी एग्जाम्पल नॉट सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव किया जाता है, और कैसे काउंटिंग की जाती है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि सिमेट्रिक पे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट में हम ट्रांजिटिव रिलेशन करेंगे, ठीक है। बाय बाय।